बहुत ही चमकदार है। नाना प्रकार के आर्टिस्ट यहाँ पे आते हैं अपनी फिल्मों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। आज आपके सामने हैं मेरी देश की धरती के निर्देशक फराज हैदर और सुपर टैलेंटेड एक्टर दिव्येंदु शर्मा। थैंक यू। हाय गाइस, हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। हाँ जी, चलिए। गुड इंट्रोडक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। थैंक यू। अच्छा, आप लोगों ने ट्रेलर देखा है? कैसा लगा आपको? यार ये दिल से बनाई हुई फिल्म है और ये किसानों के लिए बनाई हुई फिल्म है। प्लीज इतना कर देना कि पहुंच जाए सब तक। हाँ प्लीज ये कर दीजिएगा आप लोग। हम उनसे वादा करके आए हैं भोपाल में, जहाँ सियोर करके गांव है जहाँ पे हमने बनाई। उन सबसे बोला हमने कि जो भी आपके मुद्दे हैं पहुंचाएंगे जरूर लोगों तक, और मुद्दों के साथ साथ उनके सोल्यूशन भी पहुंचाएंगे। तो प्लीज हमारी हेल्प करिएगा इसमें। थोड़ा जानना चाहते हैं किस तरीके वाले मुद्दे सर इस फिल्म में हैं? हाँ पहले आप, नहीं आप बताएं पहले। मुद्दे जहाँ तक सभी को मालूम है कि हमारे कंट्री के अंदर किसानों का मुद्दा जो है वो बहुत पुराना भी है और बहुत अहम भी है। किसान सुसाइड ट्रीट करते हैं और उसके अलावा भी बहुत मुद्दे किसानों की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जिसके ऊपर मेरे ख्याल में फिल्म तो शायद बहुत टाइम हो गया कि किसानों के मुद्दे के ऊपर बनी हो। एक बात बड़ी अच्छी हमारी हो रही थी कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो जवानों के ऊपर बहुत ज्यादा फिल्में बनी हैं, लेकिन किसानों के ऊपर कोई फिल्म नहीं बनी। इस तरीके से आप यही बताया, इसके लिए फिल्म देखनी होगी आपको। किस तरीके से तो क्या है ना कि इस फिल्म में सिर्फ मैं आपको ये बताता हूँ कि क्यों कही है ये बात। आज का किसान आत्महत्या कर रहा है, जिसके रीजन बहुत सारे हैं। बैंक से लोन हो, कुछ किसान कहते हैं कि नहीं हमें सरकार से मदद नहीं मिल रही है, बैंक से लोन है तो वो टेंशन है, तो यील्ड कम है। तो इस फिल्म में हमने बस ये बताने की कोशिश की है कि अगर हमारे देश का किसान इस लेवल पर होगा कि उसे ना शायद लोन की जरूरत पड़े, ना ही किसी की मदद की जरूरत पड़े, तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो हमने कोशिश की है। आत्मनिर्भर उसे ही कहते हैं कि वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर। यही दिखाया। दिव्यांदु, आपसे जानना चाहूंगी, इस फिल्म में डायलॉग बहुत जबरदस्त है। इसमें एक आपका डायलॉग है, पेशे से मैं इंजीनियर हूँ, किस्मत से नकारा हूँ। तो किस टाइप के नकारा, मतलब क्या रोल आप उसमें कर रहे हैं? काफी सुंदर किस्म का नकारा। तो होता ये है कि कहानी शुरू होती है मुंबई जैसे एक शहर में, जहाँ पे जैसे हर कोई यंगस्टर होता है, अपनी एजुकेशन पाने के बाद वो चाहता है एक अच्छी नौकरी हो, एक अच्छी लाइफ हो। बट इसके साथ वैसा होता नहीं, नौकरी उतनी अच्छी नहीं है, लाइफ में कुछ ग्रेट नहीं हो रहा है। तो वो सीन बड़ा मजेदार है एक्चुअली। उसमें क्या होता है, ये इसकी लाइफ के वैसे ही वाट लगी हुई है पूरी तरीके से। ये एक दिन घर जाता है हारा थका, अपना एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। क्या बात है, ब्रेकिंग न्यूज़ आएगा कुछ ऐसे गाना, दिव्येंदु पहुंचे दिल्ली, आइए दिखाएं। हाँ तो होता ये एक अपना स्टार्टअप करना चाहता है, वो स्टार्टअप हो नहीं पाता इसका। तो घर पहुंचता है और घर पे मम्मी पापा ने लड़की वालों को बुला रखा है शादी कराने के लिए। तो ये इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है तो उनको सब कुछ सच सच बता देता है कि ऐसा है कि मेरा नाम अजय है, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, किस्मत से नाकारा हूँ। ये जो मुझसे आपकी बेटी के साथ शादी कराना चाहते हैं, इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि हमने एजुकेशन लोन लिया था, वो हमसे हट नहीं पा रहा है, तो आपसे जो दहेज के पैसे आएंगे उससे ये चाहते हैं कि ये करें। तो उस लेवल ऑफ मेंटल स्ट्रेस पे ये कैरेक्टर पहुंच चुका है अपने दोस्त समीर के साथ, जो अनंत शर्मा प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर। तो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं दोनों के, सोचते हैं कि कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स लेने लाइफ में, जो कि ऑब्वियसली इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। कुछ हो जाता है भाई, इसके बाद नहीं बताएंगे। सॉरी, जोश में आ चुके हैं और मेरी कहानी जो है वो धीरे धीरे ट्रैक से उतर रही थी, लेकिन पकड़ गया है। ये गांव वालों की हेल्प करते हैं, उनको फार्मर्स की हेल्प करते हैं, फार्मर्स इनकी हेल्प करते हैं इन अ वे टू फाइंड सम पर्पस इन लाइफ। बट इसमें आपने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। आपने देखी? अच्छा, ट्रेलर में आपने कुछ नहीं देखा है अभी, असली एक्टिंग फिल्म के अंदर बाकी है। जी ये पूछ रही हूँ, मिर्जापुर 3 कब आएगी सर? उसके बारे में कोई आंसर नहीं दूंगा। हाय सर। यार कौन है यार, मतलब मेरे देश की धरती के बारे में। हाय सर। जी जी। मतलब मुन्ना भैया से लेके अजय तक की मतलब
क्या जर्नी रही, इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आई? कोई डिफिकल्टी नहीं आई क्योंकि एक्चुअली, उसमें बहुत ही आपका- एकदम अच्छी जर्नी। मतलब वो किरदार लोग बहुत पसंद करते हैं आपके उस किरदार को, तो मतलब इसमें लोगों से आपकी क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद यही है कि जैसे हर कैरेक्टर के लिए काम करता हूँ, इसमें भी पूरी मेहनत करी है अपनी तरफ से। फराज ने बहुत अच्छी एक स्क्रिप्ट लिखी जिसमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक सोशल इशू की भी बात कर रहे हैं, और ये सोशल इशू सिर्फ किसानों के बारे में ही नहीं है, इस देश के यूथ के बारे में भी है। आज बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में, जिससे हम जैसे लोग बहुत ज़्यादा हम जैसे लोग फिर भी फॉर्चुनेट हैं कि जिनके पास कुछ काम है करने के लिए, लेकिन आई थिंक बहुत सारे लोग बाहर हैं जिनको कुछ नहीं पता लाइफ में करना क्या है। तो ये जो दो बड़ी समस्याएं हैं ना इस देश की, वो साथ आ रही थी इस फिल्म में। सो आई थॉट कि डेफिनेटली ये फिल्म करना चाहिए। अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है। अच्छी बात ये भी थी कि मुझे कभी गांव की जिंदगी मैंने नहीं देखी थी, क्योंकि मैं दिल्ली का लड़का हूँ, शहर में आप पले बड़े हैं, कुछ ज्यादा देखते नहीं है इधर उधर। इस फिल्म के थ्रू वो जानने का मौका मिला। तो जैसे जैसे मेरा कैरेक्टर एक्सपीरियंस कर रहा था ना, मैं दिव्येंदु शर्मा भी एक्सपीरियंस कर रहा था। तो पहली बार चाहे ट्रैक्टर चलाना हो, चाहे भैंस का दूध निकालना हो, चाहे गांव वालों के साथ खेत में कुछ काम करना हो, तो सब चीजें। There is a saying कि it's easy to achieve success. Yes, But yeah, in some cases, yes. सच्चाई बाहर आई सर, Freudian slip. Rather than maintaining to be at top, मिर्जापुर के बाद आप obviously top level पे आए, उसके बाद last few years वो प्रेशर को मेंटेन करना, और आप कॉन्शियसली ये भी करते हैं कि वो सेम चीज़ वो वाइब मिर्जापुर वाली रिपीट ना करें प्रोजेक्ट्स में। आपने इंटरव्यू में भी कहा है 2-3 साल कैसे रहे जब से मिर्जापुर की सक्सेस हुई है, और क्या कॉन्शियस एफर्ट आपने जो मेंटेन किया है कि वो सेम रिपीट ना हो इसके बारे में? तो बिल्कुल जैसा एक्चुअली आपने बोला, कोशिश यही रहती है कि हमेशा कुछ एक नया कैरेक्टर करूं, थोड़ा सा रिस्क लूं बार बार। वो थोड़ी सी बाहर से कभी मैं सोचता हूँ तो मुझे ये भी लगता है कि यार ये थोड़ी बेवकूफ़ी वाली बात भी है। एक होता है ना, कुआं खोदा आपने पानी पीने के लिए, अब भाई वो कुआं बन गया है तो उसमें से पीते रहो पानी। बट कुछ एक है, ऊपर वाले ने कुछ कर रखा है दिमाग में कि मुझे हमेशा होता है कि अब एक नया कुआं खोदेंगे जाके। तो कोशिश यही रहती है यार, हमेशा कुछ एक नई चीज़ करूँ। मिर्ज़ापुर के बाद सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि मिर्ज़ापुर ने ना एक आयाम खोल दिया मेरे लिए। आयाम ही बोलते हैं, है ना? एक आयाम खोला मेरे लिए, जिसमें मे बी उससे पहले जो मैं कॉमेडीज करता था, बॉय नेक्स्ट डोर, हैप्पी गो लकी गाय, क्यूट बॉय, ये सब, उससे एक कॉन्ट्रास्ट मिल गया। एक समवन हु डिड प्लेज लाइक अ डार्क कैरेक्टर, ग्रंजी दिस थिंग। तो अच्छी बात ये हुई कि नाउ फिल्म मेकर्स आर कमिंग टू मी विद वेरीड काइंड ऑफ कैरेक्टर्स एंड स्टोरीज, और मैंने बहुत मजेदार काम किया उसके बाद। तो ये साल में यहाँ से शुरुआत है, तो होपफुली अगले 3-4 प्रोजेक्ट और मिलेंगे आपको। ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो जो ऐसे नहीं होते थे स्कूल में 400 शब्द के लिए लिखिए, कैसे देश बदल रहा है आप? नहीं बिल्कुल, जो सवाल पूछा है उसका जवाब मैं देता हूँ। एक्चुअली देश बदल रहा है, टैगलाइन ऑफ कोर्स इसकी जो फिल्म के अंदर दिखाया गया है, असल में देश हमारा जो है भारत, वो कृषि प्रधान देश है, आपको पता ही है, ये पता होगा। 70% एग्रीकल्चर लैंड है हमारे कंट्री में। तो अगर उस सेक्टर में बदलाव आएगा तो हमारे देश में बदलाव डेफिनेटली आएगा, और वो बदलाव मैंने दिखाने की कोशिश की है इस फिल्म के अंदर कि उस सेक्टर में, किसानों में किस तरीके से बदलाव आ सकता है। तो वही टैगलाइन है कि देश बदल रहा है, जो फिल्म में दिखाया गया है। अभी जैसे आपने देखा होगा कि जैसे नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं हमारे देश में, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, और अब हम लोगों को ये बातें पता चल रही हैं कि यार हमारी रूट्स जहाँ पे है ना, वहीं से जाके हमें कुछ करना चाहिए। लाइक आई नो सो मेनी ब्रांड्स जो कि वहीं से जाके कुछ सोर्स करते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक फूड हो, चाहे आपका कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हो। तो एक कहीं ना कहीं ये सोच बदल रही है कि लोगों को मजा आ रहा है वापस फार्मिंग की तरफ जाते हुए, और वहाँ पे प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा है। हाल बोला कि आपने किसानों के लिए बनाई है मूवी। सर मैं ये जानना चाहूँगी, जब आप वहाँ पे गांव में गए, आपने जैसे बोला कि आपने भैंस का दूध निकाला, वो सब एक एक्सपीरियंस जो आपका रहा वहाँ पर, आपका मतलब एक कैसा एक कोई मूवमेंट वहाँ पे कि आपको लगा होगा कि कितना स्ट्रगल करते हैं ये किसान, और जिनके लिए आपने ये मूवी बनाई है इतने दिल से?
सबसे अच्छी बात तो ये थी कि उनकी मुस्कुराहट के बीच उन लोगों की स्ट्रगल नहीं दिखती। इतने बढ़िया लोग हैं वो सब। इन एक्सपीरियंसेस के बारे में मैं आज भी याद करता हूँ ना तो मुझे गूज़बम्स आते हैं, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हम सभी लोग कहीं ना कहीं विलेजेस से ही आए हैं, सिटीज तो बाद में बनी हैं। तो व्हेन यू गो टू अ प्लेस लाइक दैट ना, यू ऑटोमेटिकली फील दैट योर डीएनए रियली कनेक्ट्स विद एवरीथिंग। तो वो जब ये सब सही बातें हैं, मतलब ये मेरी फिल्म आ रही है इसलिए नहीं मैं कह रहा, लेकिन जब आप गाय भैंस का दूध निकालते हैं या मट्टी में कुछ करते हैं, जाके किसानों के साथ जुड़ते हैं, कुछ अंदर से है जो कि लगता है जैसे अवतार में था ना वो पूंछ वो पेड़ से निकल जाती थी, वो होता था। सो यू एक्चुअली गेट दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग कि आपको लगता है कि हाँ यार ये आपकी पुरानी सोल ने या आपके पूर्वजों ने ये डेफिनेटली कर रखा है। नहीं, एक्चुअली इमोशंस की कदर अभी भी उस गांव के अंदर है, जो शायद हम शहरों में ना थोड़ा सा कम करते हैं, उसकी कदर भूल चुके हैं। और वो हमें ना लाइव वहाँ पर देखने को मिला। वहाँ जिस गांव में हम शूट कर रहे थे, सीहोर डिस्ट्रिक्ट के गांव में, वो लोग जब उन्हें पता चला कि फिल्म की शूटिंग हो रही है, नाउ उनके लिए डेली इतना एक्साइटमेंट रहता था और वो हमें इतने अच्छे तरीके से एंटरटेन करते थे। इवन हमें सबको मालूम है शूटिंग का खाना जो है ना उसे खा खा कर आदमी थक जाता है, तो लिटरली वहाँ के जो गांव वाले थे वो हमें अपने घर पर बुलाकर अपने हाथ से बना हुआ खाना खिलाते थे, इतनी मोहब्बत से। मैंने तो जब भी भूख लगी है मैं किसी के घर पे खटखटा देता था, जो भी दरवाजा बोलता था तो भूख लगी है कुछ दे दो, तो कुछ पराठा अचार दे देते थे, घर की मिठाई बनी भी दे देते थे, खूब खाया उनके साथ। तो इस मोहब्बत के साथ उन लोगों का सपोर्ट रहा और उनके ऊपर ही फिल्म बनना, उनके मुद्दों के ऊपर बनना। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत सीरियस फिल्म है, दिस इज वेरी एंटरटेनिंग फिल्म। इसमें आपको एंटरटेनमेंट फुल मिलेगा, लेकिन कहीं ना कुछ एक गहरी बात कहने की भी कोशिश की है। बस ये माय फेवरेट थिंग फराज, जो कि मुझे फिल्मों का जब ऐसी फिल्में बनती थी, गांव की चौपाल पे बात हो रही है, किसानों के साथ खेतों के बारे में बात हो रही है, वो सब है इस फिल्म में। जब फाइनली हमारी फिल्म बन के रेडी हुई, मैंने देखा तो मैंने कहा हाँ यार ये आपको याद दिलाएगा उस जमाने की जब इन मुद्दों पे फिल्में बना करती थी। We used to relate to these topics in our show. एक्चुअली आइडिया भी वही था, बिकॉज जो अजय का कैरेक्टर है, अनंत जो प्ले कर रहे हैं, सुनील का कैरेक्टर, ये ना अर्बन यूथ है। और हमारे इंडिया के अंदर दो बहुत, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी कि किसानों की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कर्ज की, और जिसकी वजह से बहुत किसान आत्महत्या भी करते हैं। मैं इस फिल्म में बात कर रहा हूँ कि हमारा किसान अगर इस पोजीशन पर पहुंच जाए कि उसे कर्ज की, बैंक की, किसी के सपोर्ट की मदद की जरूरत ही ना पड़े, तो क्या होगा। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। तो कर्ज की बात ही नहीं होगी। अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा एक्चुअली अगर ये होता है तो ये बाकी चीजें तो बेकार है। तो सेल्फ डिपेंडेंट वाली जो बात है वो इसीलिए है कि मैं कर्ज वर्ज तो बहुत छोटी चीज है, मतलब आज जो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि किसान हम शायद समझ भी नहीं सकते उसको कि वो एक बहुत ज्यादा अमाउंट भी नहीं होता है, शायद वो कर्ज जो होता है बहुत छोटा सा अमाउंट होता है। क्योंकि मैंने रिसर्च जब की तो मुझे पता चला कि वो बहुत छोटा सा ही अमाउंट होता है, और उसके लिए आदमी सब कुछ छोड़कर चला जाता है, आत्महत्या कर लेता है। तो यार ये इस प्रॉब्लम की जड़ को खत्म करना पड़ेगा, कर्ज को खत्म नहीं करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है वो हम देखें। सो इन दिस फिल्म आई एम टॉकिंग अबाउट दैट प्रॉब्लम। उसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो कर्ज वर्ज तो बहुत। तो इससे रिलेटेड सरकार को कोई सजेशन दिया है? सरकार से बात हुई है किसी नेता वगैरह का? नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं हुआ, क्योंकि इट्स इमोशनल फिल्म एंड सेल्फ डिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं उसके बारे में बात की है। सरकार को दिस इज अ काइंड ऑफ अ फिल्म जो कि आई थिंक गवर्नमेंट कहीं ना कहीं देख के शायद इसके साथ जुड़ना चाहे, बट वी फ्रॉम आवर एंड नेवर वांटेड टू पॉलिटिसाइज दिस थिंग कि भाई यहाँ से जुड़ा हुआ है या कुछ है। वी जस्ट वांटेड टू मेक एन एंटरटेनिंग फिल्म विद अ मैसेज। क्योंकि मोस्टली अभी आप लोगों ने वो मुद्दा, अभी बहुत गहरा मुद्दा हुआ था किसान वर्सेस बिल्स, जो ये बहुत मुद्दा उठा था। फार्मर बिल्स जो आए थे, अभी वो किस स्टेटस पे है, कहाँ होगा, कैसे होगा, उसका कोई पता नहीं है। लेकिन मेरी फिल्म एक्चुअली पेंडेमिक से पहले हमने शूट की है, और वो बिल्स जितने भी आए वो पेंडेमिक के टाइम आए, यानी कि हमें पता भी नहीं था कि ऐसा शायद बिल भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अब कुछ लोगों ने उसमें पक्ष बना लिए, कुछ लोग इस तरफ हैं, कुछ लोग इस तरफ हैं। हमें पता ही नहीं था जब वो कि ये दो पक्ष की बात हो रही है, हमने तब फिल्म बनाई है। तो हमने तो एक सॉल्यूशन जो हो सकता है, इनका भी इन्वॉल्वमेंट हो, इनका भी इन्वॉल्वमेंट हो, किसी को नाराज ना करें,
फिर भी ठीक हो सकता है दोनों नाराज हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोग आप सवाल पूछ सकते हैं कि कहीं दोनों तो नाराज नहीं हो जाएंगे कि आप इनको भी खुश कर रहे हैं इनको भी खुश कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको खुद लगेगा। ऑडियंस जिन्होंने नहीं पूछा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक मिनट आप पूछो। Hello sir, sorry. I'm Shreya Yes. Agarwal from 10 News. My question to you is that in your individual capacity, like as an actor, जब आप वहाँ गए तो आपको क्या-क्या difficulties face हुई prepping for the role also, और वहाँ पे रहने पर भी, और and also कोई ऐसी चीज जिसका आपको ध्यान रखना पड़ा हो during the shooting of the film, या कि कोई चीज की ये नहीं करना है? I tell you honestly, because the village we were shooting is near to Bhopal, hardly hour and a half, hours away. It's called Sior, and very nice, neat, beautiful village. जहाँ पे कुछ ऐसा actually हम लोगों को कोई problem नहीं आया. In terms of preparing for the character also, like I said, like how I Devyendu was discovering village life every day, so was my character. So every day was actually like a new event in our lives, कि आज क्या सीन कर रहे हैं, आज वो वाला सीन कर रहे हैं, आज क्या करेंगे, आज ये वाला करेंगे. So it was actually like a welcome change for me. सर, काम करने का आपका एक्सपीरियंस, अनुभव कैसा रहा? क्योंकि आपका प्यार का पंचनामा 2 प्यार का पंचनामा सॉरी, उसमें जो आपका केमिस्ट्री को एक्टर्स के साथ रही है बहुत अच्छी रही है, तो आनंद जी के साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी रही, थोड़ा सा बताइए। So luckily हुआ क्या, ये भी एक बड़ी मजेदार बात है आपने कि me and Anant we go really way back, क्योंकि हम कॉलेज के दोस्त हैं। करोड़ीमल कॉलेज के हैं ये दोनों दोस्त। दिल्ली में KMC, दिल्ली हम वहाँ पे थिएटर करते थे साथ में, एंड बैचमेट्स हम दोनों ने साथ मिलके प्लेस बनाए हैं, एक्ट करा है उन दोनों में, और आज कैसी बात है कि इतने साल बाद एक फिल्म बनती है जिसमें हम दोनों एक्ट कर रहे हैं एज फ्रेंड्स ओनली। और मुझे ये पता भी नहीं था क्योंकि मैंने देवेंदु को कास्ट किया, उसके बाद मैंने अनंत से बात की। अनंत को भी जो कैरेक्टर है वो बहुत पसंद आया, तो उसने पूछा कि ये अजय का रोल कौन कर रहा है, तो मैंने कहा देवेंदु, तो वो हंसने लगा और फोन निकाला और सीधा देवेंदु को फोन लगाया और बोले क्या डायलॉग कुछ बोला था उसने, अब जय वीरू को साथ काम करने का टाइम आ गया है। सो दैट वाज द केमिस्ट्री जो इनकी पहले से थी। सरप्राइज मुझे ये मिला कि वो मेरी फिल्म के लिए बहुत जरूरी थी, जो ऑटोमेटिकली इनके साथ थी, तो बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन बना है। And we actually used to talk in our theater days कि यार बॉम्बे जाएंगे एक दिन, like how everyone talks, कि बॉम्बे जाएंगे, फिल्में करेंगे और यार मजा आ जाएगा, कभी साथ काम करने को मौका मिला। It's that nicely eerie whatever. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, वो भी काफी इंटेंस प्रोजेक्ट रहा क्योंकि भोपाल गैस ट्रेजेडी पे है, तो एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट प्रोजेक्ट्स ऑफ माय लाइफ। वो एक रात की कहानी है, एक्चुअली उसके बारे में मैं ज्यादा वो नहीं, पर द एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। आई मीन वी वर डन विद द शूट ऑफ द प्रोजेक्ट, सो बाय द ईयर एंड यू शैल सी। वेलकम वैशाली, हमारी प्रोड्यूसर। नहीं हम जल्दी आ गए थोड़ा सा। जी। I am Akash from filmikida.com. My question to you is, जैसे आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया, क्या आपने कुछ किया और गांव वालों के लिए, जो आपने मतलब आपको एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी आपको लगता है? I got your question. I mean, and a very good question, because it was so nice because we were not just shooting there, we were actually collaborating with the villagers there. So, to begin with, to shoot there every day used to be such a fun thing because it was almost like doing theater performing every day in front of the villagers. तो वो रोज देखते थे आके कि हाँ ये चल रहा है, तो उनके चेहरों से हमें पता चल जाता था कि टेक वेक ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। Also we used to so when we used to have scenes where we're talking about farming, this is how it should be done, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज ऐसे होनी चाहिए, so they used to really participate and listen to our conversations in the scene we were doing. So scene खत्म होने के बाद जैसे casually I used to ask them कि हाँ जी ठीक है, so they used to be कि हाँ सही। Then likewise we also used to क्रॉस चेक विद देम कुछ टेक्निकलिटीज जो हम जैसे छोटी छोटी बुआई की बात कर रहे हैं, कटाई की बात कर रहे हैं कि भाई हम ठीक कर रहे हैं, ये गलत तो नहीं है टेक्निकली, तो वो लोग उसमें अपने को राय देते थे। It was quite a collaborative effort. फिल्म की शूटिंग कहाँ सीहोर में हुई, सीहोर डिस्ट्रिक्ट और बॉम्बे। दिवांदु, आपसे जानना चाहूंगी, आपकी जो फिल्म रिलीज हो रही है तो उससे जो यंगस्टर्स हैं वो क्या सीखेंगे? सबसे पहली चीज होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए।
Secondly, if you feel that your life, according to whatever materialistic goals we have in life, if it's not going well, there are other things you can do in life. You know, sometimes helping someone might give you the purpose you were looking for in life. So कहीं ना कहीं शायद in living our life also we have become way too selfish that we only think about ourselves. It's time that we do our thing also and just go out, and in this case like how we were there to help the farmers. So try to do your bit. सर किसानों की इतनी बात मैम मेरा सवाल आपसे है, जैसे सर ने बताया कि उन्होंने एज अ कंट्रीब्यूट उन्होंने किया, आई अंडरस्टैंड दैट, बट ही वाज एन एक्टर. सो She was an acting producer. So what have you contributed, और आपको क्या उम्मीद है इस मूवी से एज अ प्रोड्यूसर कि आगे क्या फ्यूचर हो सकता है, क्या बदलाव ला सकते हैं? बेसिकली एक कॉन्सेप्ट हमारे चेयरमैन का है, और हम लोगों ने वी आर एक्चुअली कमोडिटी ट्रेडर्स, तो हमें पता है कि फार्मर्स की पैरिटी क्या होती है और क्या इश्यूज है जो टेक्निकली यहाँ पे मिसिंग है. आई वुड से अभी इम्प्रूव हो रहा है बहुत सारी चीज़ें, बट बहुत सारी चीज़ें नहीं थी वहाँ पे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, टेक्निकलिटीज़ हैं, और फार्मर्स सुसाइड एंड फार्मर्स इशू इज सो सेंसिटिव, इट्स लाइक अ नेशनल इशू, एंड सिंस वी कम विद दैट एक्सपीरियंस, why not? So that's the contribution of the concept. And do you believe there is going to be a significant change in the coming future just because of the film? See, basically movie is a platform, nobody can disagree, it's quite influential platform, and utilizing this platform and the power being production house in a right way, yes, in contributing national issue, I think there is a brilliant future for such kind of subjects. किसानों की इतनी बात हो रही है, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में ऑफ कोर्स आपने उनसे इंटरैक्ट किया होगा पहले, तो आपको ऐसा कौन सी कहानी लगी जिसको आप मतलब आपकी जो स्टोरी है, आपने जो रोल प्ले किया है उसमें एनहांस होने में हेल्प करी आपको? देखिए सच नहीं, हम एक स्क्रिप्ट लिख के गए थे वहाँ, तो जो रास्ता आप बता रही हैं वो शायद थोड़ा डॉक्यू ड्रामा वाला रास्ता होता है, जहाँ पे आप जाते हैं, यू गेट टू नो अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड देन यू मेक इट. नो, बट द स्क्रिप्ट वाज इन प्लेस हियर. There were definite issues we were talking already. We were talking about unemployment and then to farmers then, difficulties they face. So as such कुछ ऐसा नहीं, but yeah, just realizing small things every day in life के like how because of lack of education, small things are a very big thing there. Like we talk about a very basic thing of soil testing in our field. कि जब आप फसल उगानी शुरू करते हैं उससे पहले आपको सॉइल टेस्ट जरूर कराना चाहिए कि आपकी फसल आपकी मिट्टी में क्या उग सकता है, क्या नहीं उग सकता, वो है. These small things also at times they don't really know. So that was our contribution towards when we used to perform those scenes. So, we used to tell them कि भाई हम ये ऐसे कर रहे हैं, आपको they used to agree with us. सॉन्ग बन रहे हैं, लेकिन एक मेले के अंदर जो पुरानी यादें होती थी ना, कि मेले के अंदर एक नौटंकी हुआ करती थी जिसमें स्टेज के ऊपर डांस हुआ करता था, उसमें सारे गांव वाले इन्वॉल्व होते थे, तो वो एक गाना आज लॉन्च हुआ है हमारा, टिप टॉप उसका टाइटल है, और उसमें कमाल का डांस किया है देवेंद्र ने, कमाल का डांस किया, देखिएगा जरूर. एक आपने आगे कहा कि ये पीसी मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, आपका काम है. एक कैटलिस्ट सवाल है, छोटी सी अपडेट दे सकते हैं, क्योंकि वो कैटलिस्ट सवाल ये है कि मिर्जापुर 3 से रिलेटेड ही है कि कोई अपडेट देती है कि इस साल आ रहा है, अगले साल आ रहा है, अगले साल. चलो लास्ट सर, आपने बोला कि किसान आंदोलन से पहले आपकी मूवी शूट हो गई थी, तो बेस्ट टाइम आपको ये क्यों लगा आपको रिलीज करना? हमें नहीं लगा, एक्चुअली सिचुएशन ही ऐसी थी, बिकॉज अगर आप देखें तो हमने 3 बार कोशिश की इस फिल्म को रिलीज करने की, 3 बार हम लोगों ने रिलीज करने की कोशिश की, बट ओमिक्रॉन सब कुछ आता रहा, और हम फिर भी इस उम्मीद के साथ कि जब सब सही होगा तब रिलीज करेंगे. नाउ एवरीथिंग इज फाइन, लोग थिएटर जा रहे हैं, काफी ज्यादा तादाद में जा रहे हैं, तो अभी हमें लगा कि अभी फौरन ही करनी चाहिए. तो कोई कनेक्शन नहीं है, और आत्मनिर्भर हमारा ओरिजिनल डायलॉग है जो हमने 2019 में लिखी थी. एक्चुअली आत्मनिर्भर बस जा रहे हो? I think अरे एक फोटो लीजिएगा. अरे भैया कैमरा क्या आप लोग इधर
एक मिनट साइड हो ना। आगे छोड़ दे बेटा। 1 मिनट हट जाओ सामने से। बाकी लोग नीचे रहेंगे। मैम आपका सोलो मैम अंदर जाना है। कमिंग He's my friend. I want to take a picture with you. थोड़ा सा पीछे हो जाओ। दो लड़के बीच में लड़कियों ने उठा रखा है ये पिलर्स of the society of these men also. तो रेडी आप लोग? यस मैम। थोड़ा सा मेरे देश जी बोलिए। जी मेरे देश की धरती मूवी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस बारे में ये फिल्म है। फिल्म मेरे देश की धरती जो है वो किसानों के बारे में है, आप लोगों के बारे में है, पढ़े लिखे नौजवानों के बारे में है और हमारे देश में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है फार्मर्स का, एक नहीं एक्चुअली बहुत सारे हैं, ये उसके बारे में है और उसके सॉल्यूशन के बारे में। क्या किसान आंदोलन जो हुआ था उसको भी इसमें दर्शाया गया? नहीं, क्योंकि फिल्म उससे पहले बनी है हमारी। किसान आंदोलन अभी पेंडेमिक के दौरान हुआ। हमारी फिल्म 2 साल पहले हमने शुरू की थी। रिलीज़ इसलिए अब हो रही है क्योंकि कोरोना की वजह से पुश होती रही, हमने कंप्लीट की। लेकिन इत्तेफाक यह है कि फ़िल्म बनाने के बाद वो आंदोलन हुआ और उसमें बहुत सारे मुद्दे उठाए गए। हमारी फिल्म में शायद बहुत सारे मुद्दे ऑलरेडी हैं, लेकिन हमने उसके सॉल्यूशन की बात की है फिल्म के अंदर। पहले आप ये गारंटी लें कि पहला पार्ट हिट करा देंगे, सुपर हिट करा देंगे, तो डेफिनेटली दूसरा पार्ट बनाएंगे। सर हाय, मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है। पहले तो आप लोगों का एक्सपीरियंस जो गांव का रहा वो आपने हमें वैसे बताया, लेकिन एक बार फिर मैम के साथ आप पूछ रहे हैं कि आप लोगों का दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा गांव में काम करने का। बिकॉज सब जानते हैं कि मुंबई सिटी, दिल्ली सिटी बहुत अलग होती हैं गांव से, तो आप लोगों का वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कोई डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी आपको या लाइक गर्मी और ये सब कुछ तो भी हुआ होगा ऐसा? गर्मी सर्दी तो हर सेट पे और हर जगह की प्रॉब्लम होती है। दैट्स नथिंग अनयूजुअल अबाउट बीइंग इन द विलेज फॉर इट। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, खासकर बिकॉज हम दोनों का ही कोई एज सच एक्सपीरियंस नहीं हुआ था गांव में। दोनों शहरी लाइफ हरदम देखी थी, तो वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, उनके साथ एक्टिंग करना, उनका रहन सहन देखना और उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला पर से। स्पेशली द विमेन देयर, दे आर सो स्पिरिटेड एंड सो वाइवेशियस कि उनको देखकर ही लगता है कि जो हम लोग अपनी लाइफ में जिन चीज़ों से जूझ रहे होते हैं वो बहुत छोटी हैं और एक्चुअल जो मुशक्क़त करते हैं वो ये लोग करते हैं और ज़िंदगी जीना भी जानते हैं एट द सेम पॉइंट इन टाइम। ये लगा कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हमारी टू provide them the structure which is providable by us, by giving them that kind of support that they really need, because that's the backbone. Agriculture and the farmers are the backbone of our economy. We all know that. And ये भी चीज़ है कि you know हम लोग सब जानते हैं कि आज शहर में भी जो लोग रह रहे हो कहीं ना कहीं एक सिंपलर लाइफ की उम्मीद करते हैं, they keep dreaming, बट ये पॉसिबिलिटी है। हम लोग भी जो ये शहर को भरते जा रहे हैं और यहाँ शहरी लाइफ जी रहे हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जो फराज ने इस मूवी के थ्रू दिखाई है, देवेंदु और अनंत के कैरेक्टर के थ्रू, कि आप अपनी यहाँ की बिजी लाइफ्स को छोड़ के यू कैन फाइंड पर्पस इन अ मोर पीसफुल स्पेस लाइक यू नो जो हमारे गाँव हैं, एंड दैट एक्सचेंज कैन हैपन एंड यू कैन फाइंड बिगर पर्पसेस देयर एंड हेल्प पीपल वाइल मेकिंग अ करियर फॉर योर सेल्फ टू। अनुप्रिया, अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताइए। अनुप्रिया, अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मैं झुमकी का कैरेक्टर अदा कर रही हूँ जो गांव की लड़की है, काफ़ी हिम्मत वाली है, उसकी अपनी एक सोच है, पहचान है। और जब ये दोनों आते हैं जो शहर में इंजीनियरिंग पढ़ते हैं और जानते हैं काफ़ी कुछ उससे ज़्यादा, द मैक्सिमम शी कैन डू इज़ गिव देम सपोर्ट एंड गिव देम द बिकम द ब्रिज बिटवीन द पीपल इन द विलेज एंड देम।
एंड ऑल्सो वो उनको हिम्मत भी देती है, साथ में जो गांव की लड़कियां हैं और औरतें हैं उनको इकट्ठा करती है सपोर्ट बनने के लिए. तो एट वन पॉइंट द विमेन इन द विलेज प्ले अ बिगर रोल इन कमिंग एंड स्टेपिंग फॉरवर्ड व्हेन द मेन आर नॉट सो केपेबल. सर मेरा सवाल आपसे ये है कि मैम जो देश की धरती जो टाइटल है ये कैसे आया, इसके पीछे क्या था, किसने दिया, मतलब कुछ इसके पीछे कोई कहानी मुझे ऐसा है अभी हमारे पास. नहीं आपके पास है, अंडरस्टैंड. मेरे देश की धरती का टाइटल एक्चुअली हमारे चेयरमैन को और हमारे कैप्टन ऑफ द शिप को वही चाहिए था. तो इट इज समथिंग दे हैव इंसिस्टेड. क्योंकि फिल्म हमारे ज़मीन के बारे में है, हमारे देश की मिट्टी के बारे में, तो इससे अच्छा टाइटल कोई हो ही नहीं सकता था. ऑल्दो ये टाइटल हमें लेने में या इसको रजिस्टर कराने में बहुत मेहनत लगी है, लेकिन क्योंकि ये टाइटल ही सूट करता था तो इसीलिए इसको लिया गया, नाम रखा गया. और गाना भी मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, वो भी हमने इस फिल्म में लिया. ऑडियंस के लिए सर कुछ खास संदेश देना चाहिए ऑडियंस के लिए. सर कल ईद है, आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? अरे बहुत बहुत ईद मुबारक आप सभी को, और ईद और मुबारक हो जाएगी जब आप जाके 6 मई को हमारी फिल्म देखेंगे. आपके लिए भी और हमारे लिए भी. प्लीज़ जाइए फैमिलीज़ के साथ. इट्स एक्चुअली देखा जाए तो एकदम परफेक्ट फिल्म है ना, एक ऐसे फेस्टिवल पे आने की. एकदम जैसे बोलते हैं अच्छी एंटरटेनिंग साफ सुथरी फिल्म जो है, तो मज़ा आएगा आपको. नहीं, सलमान भाई ने भी अपनी फिल्में हटा ली हैं क्योंकि मेरे देश की धरती आ रही है. आप सबको मालूम है उनकी फिल्म आती है, बट इस बार मेरे देश की धरती आ रही है. किसानों को आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि आप बहुत देखने से हमें लगे काफ़ी ज़्यादा फनी नेचर और मस्ती मजाक अच्छे से करते हैं आप. तो उस समय पर आपने सेट पे कोई मस्ती मजाक करी किसी के भी साथ? ये आपको इनसे पूछना चाहिए. आपने किसी के साथ? देखिए अच्छी बात यही होती है कि काम का काम भी हो जाए लेकिन आपको उसको ज़्यादा भारी भी ना लगे. तो सबसे अच्छी बात ही हम सभी एक्टर्स में, डायरेक्टर में, टेक्नीशियन, पूरे क्रू में एक इतना अच्छा सिंक था कि हम लोग सब एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी करते थे, बातें भी करते थे और काम का काम हो जाता था. तो ऐसा कोई और आप ज़्यादा गाँव वालों नहीं, और गाँव वालों के साथ करता था. एक्चुअली रोज प्लानिंग करते थे कि रात को किसके साथ खाना है, और ये सब हमारी प्लानिंग. वो लेडीज मिठाई बना के लाती थी मेरे साथ. मैं एक पिक्चर दिखाऊं आप सबको मेरी. ओए जितेन मेरा फ़ोन देना. आप लोग बाकी बात करें, मैं तब तक पिक्चर ढूंढ के दिखाता हूँ आपको. में भी आया है. सर आप ये बताना चाहूँगी, सर आपने जैसे कहा कि ये सोशल मैसेज पर एक पिक्चर है, और बाकी तमाम एक्टर्स भी, अक्षय कुमार की बात करें, आयुष्मान खुराना की बात करें, सोशल मैसेज पर तमाम मूवीज वो लाते रहते हैं. तो क्या आपका आगे भी ऐसा कुछ है प्लान कि आगे भी सोशल मैसेजेस? देखिए मेरा कहना बस यही है कि फिल्म इंडस्ट्री यानी हम फिल्म मेकर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है जो एंटरटेन करने की भी है, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास है तो कुछ ना कुछ बात रखने की भी है ऑडियंस के सामने. जब आपको मिला है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तो ये करना ज़रूर चाहिए. सोशल इशू डेफिनेटली. मैंने पहली फिल्म भी वॉर छोड़ना यार बनाई थी जो वॉर के अगेंस्ट थी, लाइक एंटी वॉर फिल्म थी, लेकिन बहुत ही हंसी मजाक, इट्स ए वॉर कॉमेडी. तो मेरा तरीका है, मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से ही बात को कहूँ कि गहरे से गहरी बात जो है वो बहुत आसानी से बोल दी जाए तो शायद आसानी से समझ में भी आ जाएगी, क्योंकि उसको जितना गहरा बनाकर बोलेंगे वो नहीं समझ में आती है. तो गहरे मुद्दे को आसानी से अगर आप बताने की कोशिश करेंगे तो शायद आसानी से समझ आएगी. वही कोशिश इस फिल्म में. ये देखो सी दैट पिक्चर आई वाज टेलिंग यू. ये सब मेरी फ्रेंड्स थी वहाँ पे जो मुझे खाना बना के देती थी, मिठाई बना के देती थी. सी हाँ जी, थैंक यू. नहीं आपने हंसाना मुश्किल होता है और रुलाना आसान होता है. यस डेफिनेटली. हंसाना किसी को, पहली बात तो रियल लाइफ में भी किसी की जिंदगी में हंसी किसी की खोलना चाहेंगे कैमरे पे. आपकी फिल्म देखिए, आपको हंसाने के लिए और सेकंड चांस लेने के लिए सारी चीजें हैं इसमें. करेक्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.